आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हमारी समझ में नहीं आ रहा है माँ, हम महाराज मुकुंद देव को कैसे समझाएं? बेटी, हमारे कोख के जाए को तो समझाया जा सकता है, लेकिन दूसरों को नहीं। हमारा दिल कहता है कि जयचंद मानेगा। नहीं मानेगा माँ, वो नहीं मानेगा। अपने पिता को वो कितना प्यार करता है, क्या आप नहीं जानती? बचपन में एक बार जब वो केवल 5 वर्ष का था, महाराज को एक बाघ ने पंजा मार दिया था। कैसे टूट पड़ा था वो बाघ पर, कितना खून बहा था जयचंद का उस दिन। कसम ले लो माँ, अगर जयचंद की आंख से एक बूंद आंसू गिरा हो। राजमाता प्रणाम। राजकुमारी नयनतारा आपसे मिलने की आज्ञा चाहती हैं। राजकुमारी नयनतारा इस समय? जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। माँ, राजमाता को उनके चरणों की दासी का प्रणाम स्वीकार हो। राजकुमारी आप यहाँ? राजकुमारी नहीं, एक बेटी अपनी माँ से मिलने आई है। राजमाता, पिताजी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम यहाँ पर आपसे अपना सुहाग मांगने नहीं आए, हम आपको ये बताने आए हैं कि महाराज जयचंद को हम अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। वो हमारे रोम रोम में बसे, वो हमारी सांसों में बहते हैं। अब वो ही हमारे राम है और वो ही हमारे कृष्ण। राजमाता, महाराज जयचंद को हमें स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है, परंतु हम आपसे बेटी का अधिकार मांगने आए हैं। राजमाता, हमें अपनी ममता की थोड़ी सी छाव दे दीजिए, थोड़ी सी छाव दे दीजिए। अब हम कन्नौज को छोड़कर नहीं जा सकते राजमाता, हम कन्नौज को छोड़कर नहीं जा सकते। रो मत बेटे, मत रो। इन आंसुओं को यूं ही मत बहने दो, बड़ा मोल है इनका। देखो ना बेटी, इस फूल सी बच्ची ने रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना। हम जानते हैं माँ, एक औरत होने का दर्द हम अच्छी तरह से जानते हैं। नयनतारा, हम तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु जयचंद तुम्हारी मांग में सिंदूर कब भरेगा, ये वचन हम तुम्हें नहीं दे सकते। हम तुम्हारे पिता से बात करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। राजमाता, हम महाराज जयचंद की भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम पीते हुए कल को पोटली में बांधकर सीने से लगाए आंसू बहाते रहें। महाराज जयचंद को तो चाहिए कि वो आने वाले कल का बाहें खोलकर स्वागत करें। इसी में एक राजा की शान है। काश यही बात हम जयचंद को समझा पाते, परंतु
घंटों उनकी तस्वीर के सामने बैठा हुआ बातें करता रहता है। नींद में पिताजी पिताजी कहकर जाग उठता है। हम उसे ये सब भूल जाने को कहते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। आपसे विनती है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हम जल्दी ही राजपुरोहित से कहकर दूसरा लग्न मुहूर्त निकलवाने का प्रयास करेंगे। राजमाता, प्रश्न अगर लग्न या समय का होता तो हम अवश्य सोचते, मगर हमें तो लगने लगा है कि कन्नौज ने हमारा और हमारे राज का अपमान करने की ठान ली है। अगर हमें पहले पता होता कि कन्नौज अपने मित्र राजाओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमारा रथ कभी कन्नौज के भीतर नहीं आता। महाराज मुकुंददेव, आप कन्नौज नरेश के मान पर चोट कर रहे हैं। वाह खोकनपुर नरेश, वाह! बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कन्नौज नरेश की दुर्लभताओं को छिपाने का। वो राजा ही कैसा जिसे ना अपने मन पर वश है ना अपनी भावनाओं पर। हमें तो कन्नौज का भविष्य अंधकार में नजर आता है। बस महाराज मुकुंददेव, बस। अब एक भी शब्द आपने कन्नौज नरेश के अपमान में कहा तो ठाकुर जयमल, कटक नरेश को भी अपमान का बोल चुका। पागल हो गए हैं आप दोनों। ठाकुर जी, ये कौन सी परंपरा है अपने अतिथि से बात करने की? तलवार म्यान में रखिए। महाराज मुकुलदेव, कन्नौज की राजमाता आपको वचन देती है, 2 दिन के भीतर ही ये विवाह होगा। ठाकुर जी, जाइए और जाकर विवाह की तैयारियां कीजिए। सुनो सुनो सुनो, कन्नौज के नगरवासियों सुनो। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे महाराज जयचंद का विवाह कटक की राजकुमारी नयनतारा के साथ होना निश्चित हुआ है। महाराज जयचंद का क्या बात है। राजमाता, देखिए इसमें कैसे खिलेंगी हमारी राजकुमारी नयनतारा। ये हार देखिए राजमाता, राजकुमारी ऐसी लगेगी इसमें जैसे चंद्रमा दमक रहा हो तारों के बीच में। तुम लोगों की महारानी बनेगी वो। तुम लोगों को जो भी अच्छा लगता हो उसके लिए रख लो। राजमाता, ये क्या सुन रहे हैं? आपने विवाह के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि आपके इस निर्णय से हमें कितना कष्ट पहुंचेगा। हमारे निर्णय को पुत्र की दृष्टि से मत देखो जयचंद। तुम्हारी मां से पहले कन्नौज की राजमाता हैं हम, और कोई कन्नौज की मान मर्यादा पर उंगली उठाए ये हम नहीं देख सकते। तो माँ, हमारा जीवन क्या बिन राज दरबारियों की इच्छा से चले? नहीं जयचंद, राजा पर कोई राज नहीं करता, वो तो स्वयं राजनीति के नियमानुसार राज को चलाता है। यही कारण है विवाह की अनुमति देने का। तुमने कभी सोचा जयचंद कि कन्नौज और कटक के बीच 2 पाटों में कौन पिस रहा है? वो भोली भाली नयनतारा। कैसे झरझर आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। बस यही समझ लो जयचंद कि एक माँ आंसू नहीं देख पाई उस बेटी के। और हमारे आंसू, उनका कोई मोल नहीं आपके लिए। और माँ, इतनी आसानी से कैसे भुला दिया आपने पिताजी को? देखिए महाराज, देखिए क्या कह रहा है आपका ये लाडला बेटा कि हम भूल गए हैं आपको। बताइए इसे, हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन आप हमें छोड़कर चले गए थे। बताइए इसे, बताइए कि क्यों जीवित हैं हम, और हमें दुख है क्यों जीवित हैं हम।
हमें भी अपने पास बुला लीजिए महाराज। हम और जीना नहीं चाहते, बुला लीजिए हमें अपने पास। कन्नौज नरेश, महाराज विजयपाल की ये विधवा आपसे विनती करती है महाराज जयचंद, हमारे पति के दिए हुए वचन का मान रख लीजिए, नहीं तो हम उन्हें मुंह नहीं दिखा पाएंगे। माँ, हमें क्षमा कर दो, हम खुद के बाहर कुछ नहीं देख सके, हम खुद से बाहर कुछ नहीं देख सके। अजमेर नरेश, महाराज सोमेश्वर पधार रहे हैं। अजमेर नरेश का कन्नौज आगमन पर स्वागत। स्वागत तो अतिथियों का किया जाता है, हम तो अपने पुत्र के विवाह में आए। महाराज, महारानी कमलावती नहीं दिखाई दे रही। हमें दुख है कि महारानी शुभ अवसर पर हमारे साथ नहीं आ सकी। क्या हुआ? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे शुभ अवसर पर तो उनका आना आवश्यक था। बिल्कुल, परंतु उन्होंने एक व्रत रखा है कि जब तक हमें संतान नहीं होती वो राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही कठिन व्रत ले लिया उन्होंने। फिर भी हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। समय कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता महिपत। एक समय वो था जब जयचंद यहां कन्नौज में रोया करता था और महारानी कमलावती अजमेर से दौड़ी चली आती थी। और आज उसी आंख के तारे राज दुलारे का विवाह है और महारानी कमलावती का कहीं पता तक नहीं। आश्चर्य, इसका विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। महिपत, क्या यह संभव है कि कृष्ण मथुरा में विवाह रचाए और यशोदा यमुना पार न आए? ठाकुर जी, ये कलयुग है, इसमें सब कुछ संभव है। नहीं नहीं महिपत, युग के साथ रिश्ते नहीं बदला करते। आज भी बेटा अपने पिता को पिता और माता को माता ही कहता है और सदियों बाद भी यही कहेगा। ठाकुर जी, अगर ये सच है तो फिर वो कौन सा सच है जो महारानी कमलावती को कन्नौज आने से रोक रहा है? इसी सच को जानने के लिए तो मेरे दिमाग की नसें फड़फड़ा रही हैं। तुम एक काम करो, तुरंत अजमेर चले जाओ और इस बात का पता लगाओ कि वो कौन सी बात है जो महारानी कमलावती को यहां कन्नौज आने से रोक रही है। जी ठाकुर जी। सुनो, इसे रख लो, तुम्हारे काम आए। ये वो चाबी है जो तुम्हें अजमेर के राजमहल में प्रवेश कराएगी। संभाल के रखना, इसकी आवश्यकता आगे भी पड़ सकती है। जी। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।